सो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस हाफ. और इसका आंसर मुझे चाहिए शर्वरी. शर्वरी बताओ बच्चे, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? ट्राई इट. सर 1 मिनट में सॉल्व करके बताऊं? यस यस यस, 1 मिनट टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो बता इश्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस हाफ. बाकी लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इफ दे वांट. वेट, स्क्रीन शेयर है, बताता हूँ मैं. तो अनया करेक्ट, वेरी नाइस. फिर व्हाट्सएप करेंगे ऋषि, चलेगा. ऋषि वेरी नाइस. स्मिथ करेक्ट. ख्याति, साई, शर्वर, शर्वर, सर शर्वर माइनस पाई बच्चे देखो. अपॉन 6. नो नो नो. अच्छा, यू टेलिंग मी साइन वर्स माइनस हाफ, बट लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन है साइन ऑफ होल थिंग पाई बाई 3 माइनस साइन वर्स माइनस हाफ. तो पूरा सॉल्व करके बताना है ना. तो माइनस पाई बाई 6 वहां पे प्लग इन करो एंड देन टेल मी आंसर. अबिन यू आर रॉन्ग. अबिन गलत हो गया. प्राप्ति नो. ऋषिक नो. शर्वर करेक्ट करो. सोनल इज करेक्ट. सत्यम करेक्ट. अभिजीत, धनुष करेक्ट. कृष्णा इज करेक्ट. जोहेब व्हाट आर यू सेइंग? आंसर एंगल कैसे हो सकता है भाई? अथर्व, जशरथ, पार्थ, सिद्धांत, पार्थ, जशरथ, अथर्व करेक्ट. विवान यस आंसर इज करेक्ट, बट उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखो ना. अद्वैत नो. चार्वी नो. हाउ yes Vivan correct. Vivan is correct. Shurjit is correct. शर्वरी, शर्वरी क्या आंसर है? फाइनल आंसर क्या है? 1. यस वेरी नाइस. कैसा है वन? सर वो बिकॉज साइन वर्स माइनस हाफ इज माइनस पाई बाय 6. हाँ हाँ तो पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 6. तो मेरे ख्याल से लोगों ने जो मिस्टेक की है वो माइनस माइनस वाली मिस्टेक की है. हाँ सर 60 वही माइनस माइनस 30 तो प्लस 90 हो गया ना यार. तो जिन लोगों ने आंसर हाफ दिया हुआ है, शर्वर का आंसर फिर देखो हाफ आ गया. आंसर हाफ नहीं है, बट कोई बात नहीं. गलत करने के बाद सर 0 होगा या 1 होगा? मतलब एक ही आंसर होगा ना दोनों में. जीरो कैसे आ सकता है? टेल मी. जीरो तो मैं क्यों आ रहा है? पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 6 ना. तो दिस इज साइन क्या होगा तो पाई बाय 2 which is 1. So answer is 1. Correct? Answer is 1. चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं. तो सेकंड पार्ट का आंसर सत्यम का आ गया. ओके. सेकंड पार्ट का आंसर है आंसर देगा साई. साई क्या आंसर बेटा बताओ. हाँ हेलो सर. हेलो. हाँ सर आंसर माइनस पाई बाई 3 है क्या? आंसर तुम्हारा आ रहा है माइनस पाई बाई 3. हाँ. ओके. कैसे है आप साई, बताओ मुझे. सर मैंने पहले माइनस 2 पाई बाई 3 का जो वैल्यू निकाला जो था √3/2. इज इट √3/2 और -√3/2? अच्छा सॉरी, माइनस 2 पाई बाई 3 है ना, तो -√3/2. अच्छा, सो फिर माइनस साइन इनवर्स -√3/2 होगा माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई बाई 3 वेरी होता है √3/2. करेक्ट आंसर. वेरी नाइस साई, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो भाई. थर्ड पार्ट ट्राई करेगा अद्वैत. अद्वैत, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4? tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4. टेक योर टाइम अद्वैत, नो इश्यूज. कोई यस जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो. द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग ये निकाल दो यार. गलतियां तो सर होंगी, चैट पे लिखा है. कैनॉट अवॉइड इट, है ना. गलतियां होंगी, चैट देख रहा हूं मैं. ये मिस्टेक आपको होने के व्हाट्सएप कर बाद देंगे चलेगा. मोहित इज करेक्ट. चलेगा. हाँ कहीं कहीं भी कर दो. मैं एक्चुअली देख नहीं पा रहा हूँ दोनों चीजें साइमल्टेनियसली. रजत नो. रजत दिस इज रॉन्ग. तुम्हारा आंसर सही नहीं है रजत.
सर एक मिनट, One thing we have to रिपीट करेंगे realize, आप एक बार? tan inverse of tan 3 pi by 4. एक चीज तुम्हें Okay. रियलाइज करनी होगी कि अगर तुमको रेंज याद है, विवान नहीं, विवान क्यों भाई नॉट डिफाइन क्यों? नॉट डिफाइन क्यों? It is not 3 pi by 2, it is 3 by 4. Smith is नहीं correct, सर, मैं Ajit is लास्ट वाले correct. का बोल रहा था, वो भी गलती हो गया। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। ऋषि, मोहित, साई, अनिया is they are correct. Satyam, sorry, Anya, you are not correct. Satyam is correct. Anya, something is wrong in this answer. ना कुछ देखो. Parth is correct. Rohan no. Bhavi no. Utkarsh is correct. Dhanush is not. Dhanush mistake हो गई भाई. Advait no. Jashit, Smith, Sonal and Krishna correct. जोर ने सारे आंसर दिए वाह. Okay. We'll check one by one. सही है तुम्हारा, वैसे ये सही है. जशित का सही है, साई का सही है. अथर्व नो, गलत हो गया भाई. शर्वराज करेक्ट. भव्य नो, अगेन रॉन्ग. अद्वैत गलत है. अभी भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं. चिराग नो, गलत. आलोक करेक्ट. सो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है देखो. जिन लोगों की मिस्टेक हो रही है देखो, हाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है. तो I asked you what is tan inverse of tan 3 pi by 4, and this will not require any guessing because we already know what is the value of tan 3 pi by 4, don't we? What is the value of tan 3 pi by 4? Tan 3 pi by 4 is -1. Second quadrant negative होगा. And we now know after 2-3 lectures of IITF what is tan inverse of -1. Tan inverse of -1 is what? -π/4 भाई तुम्हारा आंसर, तुम एक बात तो ये बात दिमाग में डाल लो कि तुम्हारा आंसर उस रेंज के बाहर नहीं निकल सकता. ऑलराइट, तो tan इनवर्स x की tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग रियल कैन नॉट बी ग्रेटर देन पाई बाय 2 लेस देन माइनस पाई बाय 2. हो ही नहीं सकता. तो जो लोग, जिन लोगों का भी आंसर पाई बाय 2 से बड़ा आ रहा है, वो इस चीज को रियलाइज करें कि यहाँ पर खटकना चाहिए दिमाग में. हाँ ये क्या हो गया यार, पाई बाय 2 से बड़ा आंसर बोल रहा हूं मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. और कुछ लोगों के आंसर बहुत सरप्राइजिंग है. दोज हु आर सेइंग 0 और समथिंग. तो 0 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है. आई डोंट थिंक 0 मिलना भी चाहिए. कुछ मिस्टेक्स होती हैं, से कुछ अलग आंसर्स आते हैं. जैसे कुछ लोग 3 पाई बाय 4 बोल रहे हैं, वो मिस्टेक समझ में आ रही है मुझे कहाँ पे हो रही है. बट 0 वाली मिस्टेक कैसे हो रही है? 0 कहाँ से आ रहा है? नहीं आना चाहिए ना. चेक करो. तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हो गया. यस. फोर्थ पार्ट देखो. सर लेकिन 3 Fourth पावर part. 4 बस रेंज में फॉल नहीं करता, इसलिए डिस्कार्ड किया ना. हाँ डेफिनेटली ये नहीं हो सकता ना आंसर. 3 पाई बाय 4 आंसर हो सकता था अगर वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बीच में होता है ना. इन चीजों को और हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार पहले ट्राई कर लें कुछ और क्वेश्चन. सेकंड इनवर्स -√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1 का कॉसेक क्या होगा ये बताना है ना. तो क्वेश्चन जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग नोट कर लें. फिर से हम इंडिविजुअल चलते हैं और इस बार संजीत ट्राई करेगा. संजीत, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ट्राई करके बताओ. Zohaib, good, correct. हेलो. Rishi is correct. हेलो. हेलो. मोहित मैंने क्या भी बोल आंसर रहे दिया. हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं क्या मोहित? हेलो. हेलो. हाँ बोलना. हेलो सर. संजीत बोलो, आवाज आ रही है. कॉस -1 पाई हो जाएगा. फिर उसके बाद वेरी गुड. कॉस इनवर्स -1 पाई हो जाएगा. सेकंड इनवर्स -√2 क्या हो जाएगा? -π/4. सो एक नो 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 सेकंड इनवर्स की रेंज क्या होती है याद करो. सेकंड इनवर्स x की रेंज क्या होती है? 0 to π.
0 to pi। तो 0 to pi में 0 to pi में वो कौन सा एंगल है इसके सेक की वैल्यू -√2 होगी, ये सोचना है ना। तो माइनस तो नहीं हो सकता, मतलब 0 से छोटा एंगल तो हो ही नहीं सकता। 3π/4। यस, वेरी नाइस। तो 3π/4 और प्लस पाई कितना हो गया? 7π/4। एंड व्हाट इज cosec 7π/4? um, uh, 7π/4 इज 2π - π/4। याद है cosec 360 - थीटा क्या होता था? अगर तुम्हें याद है तो आंसर निकाल लोगे तुम। व्हाट इज cosec 7π/4? uh, ओके, cosec 2π - थीटा, cosec 360 - थीटा माइनस cosec थीटा होता है। तो ये मैंने तो बता दिया, आप बताओ व्हाट इज cosec 7π/4? फिर वापस आप बता सकते हैं? संजीत, किसका? cosec 360 - थीटा is minus cosec theta। So cosec π/4 which is ये लो यहाँ पहुंच गए। अब बताओ आंसर। What is cosec minus cosec π/4? cosec π/4 is √2 Is -√2। अरे sin π/4 का रेसिप्रोकल हाँ, sin 45 क्या होता है? sin π/4 1/√2। 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 ना? हाँ, -√2। यस यस, ठीक है, ओके। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट होगा tan ऑफ cos इनवर्स हाफ हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. बहुत पंगा हो रहा है यार नेटवर्क का। cos इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स -1/√3। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया मैंने, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुम देखो ना, cos इनवर्स हाफ क्या होता है? 2/3 What is cos inverse? 2π/3 2π/3 2π/3। cos inverse half is π/3 ना? π/3 होगा। 5/3 तो पाई बाय 3 प्लस पॉजिटिव है यार। वो -π/6 -π/6। This is -π/6। So tan π/6 आंसर इज, बस इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, समझा सबको? देखो ये एक हो गया रिवीजन प्रॉपर जो हमने अभी तक पढ़ा है। हालांकि रिवीजन क्या हुआ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे ये। तो ग्राफ, डोमेन, रेंज और स्पेशली जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इनइक्वालिटीज, अगर तुम्हें याद हो तो वो जो है करना जरूरी है। अब मैं जो बचे हुए क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो अभी नहीं करने हैं, ठीक है? अभी नहीं करने हैं, वो तुम्हें घर पर बैठ के आराम से करने हैं, बट करने हैं। ये सारे क्वेश्चन हमको ट्राई करने हैं। तो एक इमेज और भेज रहा हूं मैं। एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे इसमें से भी। इनइक्वालिटीज एक रिवाइज, इनइक्वालिटीज तो रिवाइज होनी चाहिए थोड़ी सी। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। किस क्वेश्चन में बताओ? अच्छा, वो जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें। हाँ एक मिनट, उसमें आ रहा हूँ। सर उसमें तो 2-3 है काफी। हाँ हाँ, उसमें जो एक टाइप का था ना कि सिंपलीफाई करना है, वो नहीं समझा। मैंने शायद क्वेश्चन नंबर कर दे दिए थे, उसकी वजह से तुम लोग एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लें, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
तो मैं चाहता हूँ सभी लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो इमेज मैंने भेजी है, उसका थर्ड पार्ट ट्राई करो। देखो थर्ड पार्ट में है लॉग और बेस में π/4 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। This is an inequality which is similar to, if you remember, last question that we solved that day, है ना? सभी लोग अपने आप ट्राई करो और आंसर बताओ। आंसर मेरे सामने लिखा हुआ है, बट जब आए तो भी बताना, पढ़ के नहीं बताना। रोहित, अनम्यूट। रोहित, हाँ रोहित, कहाँ गया था भाई? कहाँ चला गया था रोहित? आवाज आ रही है तुम्हारी? बोलना, मतलब सराउंडिंग्स की आवाज आ रही है, तुम बोल नहीं रहे हो। Hello. हाँ रोहित बताओ। It's a network issue with the hotspot से है फिर। अच्छा, नेट का इशू हो रहा है। सर हॉट। चलो ठीक है, जो मैंने इमेजेस भेजी हैं उनके वो जो क्वेश्चंस है ना, उनको ट्राई करो। हाँ सर कर 3 रहा मैंने इमेजेस भेजी, कर जो रहा फर्स्ट 2 भेजे उनको ट्राई करो, ठीक है? हाँ कर ठीक, रहा सर। ओके ओके। तो इसको सब लोग ट्राई कर रहे हैं। सर लेस चारवी, देन इक्वल टू 2 आ रहा है। सर 1 से 2 आ रहा है, 2 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। ओके, ये तो करेक्ट आंसर है। सर ये आंसर को सामने लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी का लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब तुम्हारा एक पार्ट आ रहा है, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा है ना? सर डोमेन से फिर Domain- इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उस। करेक्ट। किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले ये बात ध्यान रहे, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बताया गया था कि हमको उसका डोमेन, जो डोमेन है वो चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कई फंक्शंस हैं, देखो tan इनवर्स भी है। अब tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। तो हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं, बिकॉज tan इनवर्स कैन ईट एनीथिंग इट वांट्स टू। ऐसे समझो, tan इनवर्स का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी है तो खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत एग्जांपल है, सॉरी, ऐसा मत सोचना, क्योंकि इनपुट के बाद सो tan इनवर्स x माइनस 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग, ये जो लॉग है हमारा, इसमें प्रॉब्लम है। लॉग का जो इनपुट है, लॉग का जो डोमेन है, वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। सो इवन बिफोर डूइंग एनीथिंग, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को भूल जाओ, तुम पहले लॉग का डोमेन लिखो। डोमेन जैसे लिखोगे एक इनइक्वालिटी अपने आप बनेगी। देखो वो डोमेन क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना? जिस वैल्यू का हमें, जिस भी फंक्शन का वैल्यू का लॉग लिया गया है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अब सर और ऊपर आईटीएफ से 0 इनइक्वालिटी to को 1 सॉल्व के कैसे बीच में करते होगा। हैं? आर यू श्योर? सर मुझे 1 और 2 सर बेस तो फ्रैक्शन है ना उसका। सर नहीं, 1 लॉग और तो 2 हमें लिखा ही नहीं है सर 1 और अभी, 2 तो हमने लॉग लिखा ही नहीं है ना यार। तुम गलत समझ रहे हो रजत। लॉग के बेस से मतलब तब होता जब मैं कंप्लीट वैल्यू को पॉजिटिव कर रहा होता, राइट? मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि जो है log ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 बेस π/4 पॉजिटिव होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट, Okay, चलो ठीक हाँ है, मैं सर। 0 को यहाँ पे tan इनवर्स 0 लिख दे रहा हूँ, जिससे दोनों साइड हमको tan इनवर्स दिखाई दे। नाउ व्हाट? याद है किसी को लास्ट लेक्चर में क्या बताया गया था? हाउ विल यू रिमूव tan वो इनवर्स? इंक्रीजिंग है ना सर tan का, तो फिर ऐसे होता है। इनइक्वालिटी सेम रहेगा। सेम ही रहेगा। तो अगर तुम्हें ये बात पता है कि जो गिवन फंक्शन है इनइक्वालिटी में वो इंक्रीजिंग है, तो if you apply the function or you remove the function, inequality remains same. That implies x minus 1 should be greater than 0.
यहीं पर अगर एक ऐसा फंक्शन होता लाइक मान लो यहाँ पे होता कॉट इनवर्स तो कॉट इनवर्स अगर यहाँ पे होता तो इनइक्वालिटी तो रिवर्स हो जाता। यस यस। तो जो डोमेन है इसका वो है 1 to infinity, है ना। अभी आंसर नहीं आया, अभी डोमेन आया है। अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको लॉग पे फोकस करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको y एज्यूम कर ले रहा हूँ, जैसा हमने पिछली बार किया था, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। y क्या है? y है वो पूरी चीज वेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1। सो यहां पर भी हमको log ही लेके आना है, ठीक है। log pi by 4 base pi by 4. pi by 4 base pi by 4। वेरी नाइस। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का रूल क्या है? रिवर्स हो जाएगा। जीरो से बेस 0 से 1 के बीच में हो तो रिवर्स हो जाता है। बढ़िया। और उसका आप रीजन तो पता है, क्योंकि जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो लॉग जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो लॉग को रिमूव करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। दिस इंप्लाइज y is actually not greater but less than or equal to pi by 4। स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल है यार, इनइक्वालिटीज सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें उसका बेसिक पता है वो ये है कि उस फंक्शन को बोथ साइड्स हम रिमूव कर सकते हैं जिसके बारे में इतना पता हो कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब एक बार फिर यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x माइनस 1 और यहाँ लिखा हुआ है pi by 4। Tan inverse So we have, minus yeah, or tan 1. tan inverse 1 actually. Tan inverse of something which is pi by 4. What is the value of tan pi by 4? Which is 1 obviously. So tan inverse 1 is pi by 4 and we need tan inverse because now we know once again tan inverse, जैसे हमने यहाँ पे किया, tan inverse is increasing function. So tan inverse remove करने के बाद inequality same रहेगी, less than or equal to 1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ गया x less than or equal to 2। So यहाँ पे आया 1 to infinity greater than 1 और यहाँ पे आया less than 2 less than or equal to 2। So taking intersection of these two, we will get our answer 1 excluded to 2 included, and this is our final answer. So one of the better questions because इसमें log भी है, ITF भी है, but solve करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आनी चाहिए। अगर आ रही है तो कोई ना कोई फंडामेंटल होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिवाइज कर लो। हाँ बताओ जोएब क्या बोल रहा? सर मैंने कोई और मेथड से किया, मतलब कोई और मेथड से कर दिया इसको। अच्छा क्या मेथड है भाई तुम्हारा? सर वो बहुत कन्वेंशनल वाला नहीं है, लंबा चौड़ा। सर वो मैंने सर tan थीटा को x-1 ले लिया और फिर मुझे आ गया log 4 थीटा बाय पाई बेस pi by 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सर बेस 0 to 1 के बीच में तो 4 थीटा बाय पाई भी 0 to 1 के बीच में होना चाहिए पॉजिटिव होने के लिए। तो दो इनइक्वालिटी आ गई। मेथड हुआ ना यार, नहीं सर मतलब मेथड तो वही हुआ ना। हां तुमने बस डोमेन वाला पार्ट स्किप कर दिया बिकॉज़ तुमने उसकी रेंज ले ली एक्चुअली। थीटा जो है 0 से pi by 4 है, ठीक है, सही है। ओके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जो है ना आईटीएफ के बेसिक्स खत्म हुए। अभी आईटीएफ को हमने अप्लाई कर लिया इनइक्वालिटीज में, इक्वेशंस में, लेकिन अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हो गया, तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ है चैप्टर। और आईटीएफ के क्वेश्चंस करने के लिए जस्ट बिकॉज दिस इज नथिंग बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर। तो जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी कुछ आइडेंटिटीज होंगी एंड उन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब तक जो तुम देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर अभी दिया गया सॉल्व कर तो पाओगे, लेकिन उसको एक्चुअली सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा मैटर जो है थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं आईटीएफ की, और वही इस चैप्टर में हमको सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है वो उन प्रॉपर्टीज पे है, बिकॉज उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज, और property number 1, this is called T of T inverse property. So what do we mean by saying T of T inverse? मैं explain करता हूँ। T of T inverse मतलब trigonometric function of its inverse, यानी कि जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं, sin of
sine inverse x. Now what will be sine of sine inverse x? x x x रहेगा सर हर एक केस में नहीं. वो डिपेंड करेगा कि रेंज पे भी हाँ सर. तो मतलब या तुम तो कह रहे हो कि quadrant होगा या तो x होगा. सर, क्योंकि अभी मतलब एग्जांपल सॉल्व करने के जब tan इनवर्स और tan ऑफ tan इनवर्स 3π/4 लिया था तब रेंज एक्सक्लूड करने पे थोड़ा गलत हो गया था. नहीं सर और उससे हम कन्वर्ट Actually, कर देंगे फिर रेंज. वो tan इनवर्स ऑफ tan था, वो t इनवर्स ऑफ t था, ओके सर. वो t ऑफ t इनवर्स नहीं था. तुम यहाँ पे पहले इसके पहले हम इसको डिस्कस करें, कुछ एग्जांपल्स लो. जैसे इफ आई आस्क यू, डोमेन से बाहर तुम जा ही नहीं सकते ना, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, -1 से छोटी वैल्यू नहीं रख सकते. सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, कैलकुलेट इन योर माइंड एंड टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ. अरे साइन इनवर्स हाफ हो गया π/6, साइन π/6 हो गया हाफ, आंसर इज हाफ. मे बी कोइंसिडेंटली फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर ऐसा आ गया. हो सकता है नेगेटिव में ऐसा आंसर ना आए, और एक नेगेटिव वैल्यू चेक करते हैं. What is sine of sine inverse minus half? What is sine inverse minus half? Minus π/6. Sine minus π/6 is again minus half. हाँ सर. What is sine of sine inverse 0? 0. 0. So is it mere a coincidence that I took 3 random examples and I'm getting sine of sine inverse x as x? But actually it will happen. Sine in general, sine of sine inverse x is going to be x. Yes, sine of sine inverse x is going to be x, and we can easily prove it. इसका आंसर हमेशा x ही रहेगा. हाँ, ये बात ध्यान रहे कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना जरूरी है. ठीक है, जो उसका डोमेन है वही होना चाहिए. कैसे सर प्रूव अभी करेंगे इस बात? सर यहाँ पे तो हम लोग ने वो स्टैंडर्ड एंगल्स ले लिए सर, ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू होगा तो आएगा नहीं. हमेशा हमेशा तुम 1/2 की जगह 1/3 लोगे, तुम्हें एंगल नहीं पता है, फिर भी आंसर 1/3 रहेगा. और मैं तुम्हें 1/3 नहीं, मैं तुम्हें x के लिए उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो मान लो मुझे साइन ऑफ साइन इनवर्स x को सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा sin inverse नॉर्मल x sin इनवर्स x को थीटा ले लेंगे और sin theta लेट x हो जाएगा. sin inverse x equals to theta, where theta belongs to -π/2 to +π/2. सबको पता है. अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर sin inverse x थीटा है तो x क्या है? sin थीटा. x is sin थीटा. तो ये चीज अगर हमको पता है, सो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x को मैं क्या लिखूं फिर? मैंने यहाँ पे अज्यूम किया साइन इनवर्स x को थीटा, तो y is equal to what? sin थीटा. And what is sin थीटा? x. आ गया ना? This implies y equals to x, यानी sin of sin inverse x is going to be x. ऐसा मत सोचना कि साइन ने साइन इनवर्स को कैंसिल किया है. यस, उसके इफेक्ट को जरूर उसने कैंसिल किया है. एक तरीके से उसने इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट बना के वापस जो इनपुट हमने डाला था वो उसी को आउटपुट बना दिया. मतलब जैसे तुम हाफ में देखो, साइन इनवर्स हाफ का जो आउटपुट है वो π/6 है, जो साइन का यानी उसके इनवर्स का इनपुट बन गया, और फाइनली ये जो इनपुट था वही आउटपुट निकल के सामने आ गया. तो ये चीज दिख तो रही होगी, बट इसका प्रूफ जो एक्चुअल प्रूफ है वो यहाँ पर साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा. उसका रीजन ये रहा, उसका जो डिटेल प्रूफ है वो ये है. बट एक बार फिर ये बात ध्यान रहे कि जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में. यानी अगर किसी ने कहा, मान लो किसी ने कहा कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ y is equal to साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो तुम्हें कुछ और नहीं, तुम्हें y equals to x को ही प्लॉट करना है. बट x की वैल्यू एक रेंज में है और वो रेंज है -1 to 1. तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये ग्राफ क्या है? भाई देखो, एक लाइन सेगमेंट ओरिजिन से पास कर रही होगी और -1 से y equal to x. हाँ, सबको पता है y equal to x कैसी लाइन है, बट ये लाइन जो है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए. इट इज नथिंग बट y equal to x. So is it understood now? यानी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साइन ऑफ साइन इनवर्स
1/10 की वैल्यू क्या है? Now it doesn't matter if I know the angle sin inverse 1/10 मुझे पता है या नहीं पता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. आंसर मुझे पता है कि 1/10 ही आने वाला है. If it is t of t inverse, अभी हमने t inverse of t की बात नहीं की है और वो इसलिए नहीं की है because सबके लिए सेम ही होगा. yes actually जो एग्जांपल साइन में कॉस में tan में सब में सेम आएगा, नहीं उस पे आते हैं. बट ये चीज समझ में आ रही है सबको कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/10 विल बी 1/10 only. यस यस ओके सर ऐसे ही तो फिर टी इनवर्स सी में भी हो जाएगा ना? यस. मैं एक और एग्जांपल दिखा दूं. मान लो हमने लिया cos इनवर्स x. सर इसमें ग्राफ अगर तुम कह रहे हो इनवर्स ऑफ t में ऐसा हो जाएगा तो वो सही नहीं है. वो क्यों सही नहीं है हम देखेंगे. बिकॉज वही एक प्रॉपर्टी जो तुम समझोगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2 वही है, लेकिन 1 बहुत इजी है. 1 को समझो. y is equal to cos inverse x, where again x belongs to -1 to 1. cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है. अब क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? चेक करो एग्जांपल में. What is cos of cos inverse half? 1/2. Cos inverse half is pi/3 cos pi/3 is half. What is cos of cos inverse -1? Cos inverse -1 is pi, cos pi is -1. So I don't think again I need to give you reason कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये by definition ऐसा हो रहा है. Cos inverse x वो एंगल है जिसका cos x होता है. तो by definition है यार. Cos inverse x ये वो एंगल है जिसके cos की वैल्यू x होती है. तो ये तो डेफिनेशन ही है उसकी, है ना. सो डेफिनेटली cos of cos inverse x is going to be x. In fact, हम बोल सकते हैं similarly for any trigonometric function of its inverse, tan of tan inverse x, cot of cot inverse x, sec of sec inverse x, ये सारे x ही होंगे. बट हाँ, ये जो x है वो उस फंक्शन के डोमेन में लाई करना चाहिए. सो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है हमारी वो जो है वो ये है कि अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ध्यान रखना कि भाई हमने टी इनवर्स ऑफ टी नहीं लिखा है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 वो है. डू नॉट स्विच दीज टू, क्योंकि फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. आंसर हमेशा x नहीं आता है. उसमें x आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट हमेशा नहीं आता है. वो थोड़ा ट्रिकी है, उस पर बाद में आएंगे. बट t इनवर्स का अगर तुमने t लिया, t ऑफ t इनवर्स, तो आंसर हमेशा x आएगा. ठीक है, क्या ये बात हमको समझ में आ गई? यानी अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ क्या वैल्यू है tan ऑफ tan इनवर्स 5 की, तो हमें tan इनवर्स 5 निकालने की कोई जरूरत नहीं. हमें बस इतना देखना है कि हाँ ये 5 उसके डोमेन में है या नहीं. तो भाई tan इनवर्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर से कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए यस, आंसर इज 5. बताओ मुझे, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर. यस सर. ओके. अब एक्चुअली इस प्रॉपर्टी पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ये तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा, बहुत इजी हो गया. टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एक्स, तो कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा? कैसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं. जैसे ये क्वेश्चन कम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी है, तुम याद रख सकते हो. प्रूव दैट साइन ऑफ, नॉट साइन बट कॉस इनवर्स एक्स is same as cos of sine inverse x is equal to root over 1 minus x square for all x belongs to domain which is -1 to 1. Now this is question तो है ही, बट एक प्रॉपर्टी की तरह तुम इसको याद रख सकते हो, काम में आएगा. चलो ट्राई करो इसको.
दिस इज नॉट टी ऑफ टी इनवर्स है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो पहला तो पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो डिफरेंट है, गया। साइन ऑफ कॉस है। हो गया? हाँ सर। गुड। बताओ मुझे क्या स्टेप्स हैं, कैसे स्टार्ट किया, क्या किया तुम लोगों ने? सर cos अगर हो थीटा गया इक्वल टू x ले लिया, कॉस इनवर्स एक्स तो cos थीटा इक्वल टू x1। लेकिन ये बोलना जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि जब तुम कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लोगे, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन थीटा बिलोंग्स टू पाई। इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। क्या रोल है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यस, इसके बाद जो है x जो है वो cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट। cos थीटा इज x, ठीक है। अभी क्या? फिर sin थीटा इक्वल टू होल रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो LHS है वो क्या बन गया? देखो, साइन ऑफ cos इनवर्स x, मैंने cos इनवर्स x को थीटा अज्यूम किया, तो ये बन गया sin थीटा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा है हमारे पास, और हमें निकालना क्या है? हमको sin थीटा निकालना है। अब भाई ये तो बचपन वाला काम हो गया। हमारे पास ये है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पे अगर मैं cos थीटा की वैल्यू प्लग इन करूं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज x, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, सॉरी sin थीटा की, सॉरी हाँ सही है, प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So from here I will have sin square theta equal to 1 minus x square, and this implies what? Sin theta is equal to plus minus, do not forget plus minus root 1 minus x square, है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। मैंने एक आइडेंटिटी यूज की। क्यों यूज की मैंने आइडेंटिटी? बिकॉज मुझे sin थीटा निकालना है। लुक एट दिस, sin थीटा, एंड आई ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज x, ऑब्वियसली हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे प्लस माइनस आ गया है। हमारा आंसर एक ही हो सकता है, या तो प्लस या माइनस, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। सर फिर दो केस बनाएंगे। नहीं प्लस ही होगा क्योंकि जीरो टू पाई में साइन प्लस हो जाएगा। अब तो सुनना है कि मैंने क्यों कहा था कि ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। इस कन्वेंशन का फायदा क्या है? यही तो है कि जो यूनिक नहीं था आंसर, उसको यूनिक बनाया था। वो 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो या तो लिखोगे सिंस theta belongs to 0 to pi, first and second quadrant, sin theta should be equal to plus root 1 minus x square. So sin of cos inverse x is equal to plus root 1 minus x square. And similarly, you can prove this, prove the second part of the property. Cos of sin inverse x को भी तुम प्रूव कर सकते हो, राइट? कर लोगे ना इसको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो समझा तुम्हें? ये बात समझ में आई कि t ऑफ t इनवर्स अगर है तो आंसर निकाल लेंगे हम। अब ये प्रॉपर्टी रटने की कोई जरूरत नहीं है, तो x, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई, आंसर x आने वाला था अगर सेम फंक्शन है तो। बट अगर डिफरेंट फंक्शन भी हैं, जैसे इस एग्जांपल देखो तुमने, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने का तरीका ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको नोट करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर लिखना है। सर 0 to पाई में cos नेगेटिव भी तो हो सकता है। बट हम cos की बात नहीं कर रहे लेकिन ना, वहाँ हम sin की माइनस बात कर पाई रहे हैं। बाय 2 से पाई बाय, तुम अगर इसकी बात कर रहे हो, इस पार्ट की जो हमने सॉल्व किया अभी, तो यहाँ पे sin थीटा आया, cos नहीं सर, उसके बाद वाले पार्ट। हाँ, उसके बाद में तुम cos को नहीं, sin वर्सेस को थीटा अज्यूम करोगे ना,
तो जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में नहीं होगा, वो माइनस माइनस पाई बाय 2 पाई से बाय प्लस पाई बाय 2। फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है कि नहीं? ओके, हो गया, नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec of tan inverse x in terms of x, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? sec of tan inverse x निकालो आराम से, जैसे अभी तुमने sin of cos inverse x निकाला है वैसे ही sec of tan inverse x फाइंड करने की कोशिश करो। √1 + x²। √1 + x²। हाँ। ओके, और देखते हैं भाई सही लिखा है उसने। हेलो सर। हेलो, हाँ सर एक्चुअली मेरे घर पे लाइट गई हुई है तो मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, हॉटस्पॉट पे यूज ओके कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना अगर सर प्रॉब्लम हो आप तो इसकी वापस। रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दीजिएगा जल्दी। हाँ बिल्डिंग ओके, थैंक यू सर। ओके, तो tan इनवर्स x इज थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 + π/2। नेक्स्ट स्टेप पे बताइए कि x इज tan थीटा, यानी tan थीटा है हमारे पास। हम निकालना क्या चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec tan इनवर्स x व्हिच इज नथिंग बट sec थीटा। इट्स लाइक क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा x है तो sec थीटा क्या होगा? हमारे पास ये आइडेंटिटी तो पहले से ही, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. It is 1 plus x square. The only thing you have to think is plus minus. प्लस और माइनस, ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, या तो प्लस या माइनस। सो व्हाट, प्लस और माइनस एंड व्हाई? प्लस सर क्योंकि प्लस थीटा होगा। का वैल्यू -π/2 माइनस में मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव तो होता है सर। यस, -π/2 टू +π/2 का मतलब हुआ एंगल इज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे cos पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो sec of tan inverse x is going to be plus √1 plus x²। तो वही मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ही हैं, तुम कितने ऐसे रिजल्ट्स याद रखोगे? याद करने की जरूरत नहीं है। देखो दो तीन स्टेप में ये प्रूव हो जाएगा ना। अब मैं तुम्हें जेई के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसी प्रॉपर्टी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जेई में पूछे आ चुके हैं, तो उन पे आते हैं। देखो जेई में क्या करेंगे? हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर इसके मतलब यही वाले क्वेश्चन में जरूरी है क्या कि x tan थीटा को x अज्यूम करना है या? यस, बिकॉज़ हमारे पास देखो ना, ये tan इनवर्स x है। बेसिकली tan इनवर्स x क्या है? इट इज एन एंगल। tan inverse x is some angle which is lying between -π/2 plus π/2. So I don't think we have other मतलब दूसरे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, बट दूसरे ऑप्शंस कोई बेटर सोल्यूशन देंगे? आई डोंट थिंक सो। तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है बताओ? अगर tan वर्सेस को थीटा अज्यूम नहीं करोगी तो क्या करोगी? नहीं सर, वो मैंने किया है। मतलब मैंने tan इनवर्स x को मैंने थीटा अज्यूम किया, फिर मैंने आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। फिर कौन सी आइडेंटिटी यूज की तुमने? यही वाली 1 plus tan square theta equal to sec square नहीं, theta। बट अगर तुमने tan वर्सेस को थीटा अज्यूम किया तो तुमने x को tan थीटा लिखा होगा ना, tan थीटा इक्वल्स टू x। अरे हाँ, अच्छा नहीं सर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ समझ गया सर, वो सेम मिला। हाँ अच्छा ठीक है, ओके। अब देखो भाई जेई, अब जब जेई वालों को ये चैप्टर दिखा, ये प्रॉपर्टीज दिखी, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया होगा? बस दिखाता हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा, जैसे मान लो, अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, मैं बना रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ
cot inverse of sec of sec of cosec inverse x. Find the value of this. समझ रहे हो? तो ये जे का क्वेश्चन है. जे सुनते ही लोग डर जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है. अगर तुम ध्यान से देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ये वही क्वेश्चन है. द ओनली डिफरेंस इज ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में. क्या तुमको वो दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? देखो पहला पार्ट है ये, क्या? sec ऑफ cosec इनवर्स x है कि नहीं? पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व sec ऑफ cosec इनवर्स x. आराम से, कोई जल्दी नहीं है. एक एक स्टेप, एक एक कदम जो है हम फूंक फूंक के रखेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? ऑब्वियसली जो इनवर्स फंक्शन है वो कोई एंगल है, तो हम प्रोसीड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी. सो लेट cosec इनवर्स x बी थीटा. cosec इनवर्स x को हमने थीटा अज्यूम कर लिया. अब अगर cosec इनवर्स x थीटा है, तो सबसे पहले, इससे पहले तुम बोलो कि cosec थीटा x है, थीटा को डिफाइन कर लो. थीटा कहां से कहां तक है बताओ भाई? minus cosec pi इनवर्स by 2 to pi by 2 minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. यस, वेरी नाइस. ये इसकी रेंज है, और यहां से हमको मिल गया cosec थीटा इज इक्वल टू x. ठीक है भाई, cosec थीटा x आ गया. अब मुझे क्या निकालना है? ये तो मैंने अज्यूम कर लिया. मुझे निकालना है sec थीटा. sec थीटा तो निकालना है, sec ऑफ cosec इनवर्स x, sec थीटा. तो अगर cosec थीटा है मेरे पास, इट्स लाइक कुछ लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना चाहते हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लस माइनस का ध्यान रखना. x square minus 1 क्या बोल रहे हो? root x square upon x square minus 1. तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, क्योंकि cosec थीटा x है, x by 1, ऑपोजिट साइड 1 हो गई, हाइपोटेन्यूज x हो गया, एडजेसेंट फिलहाल मैंने रूट x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, जिसको प्लस माइनस लिखना चाहिए, बट ठीक है अभी नहीं लिखते हैं. sec थीटा क्या आ रहा है? इस ट्रायंगल को देखो और बताओ कि sec थीटा क्या होगा. क्या लिखेंगे sec थीटा? सर वो जो upon root x square x square minus 1. x अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1. सर वो जो प्लस थीटा है ना? का जो रेंज है सर प्लस ही होगा. सर वो मतलब जो कोसेक मतलब x के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अटैच्ड है वही थीटा का रेंज होगा ना? हाँ देखो ना, x के साथ जो ये इनवर्स फंक्शन अटैच्ड है, x के साथ cosec इनवर्स x है ना, मतलब ये x तो ना cosec इनवर्स, तो जो cosec इनवर्स है वही रेंज हो गया थीटा की. जो cosec इनवर्स की रेंज होती है वही थीटा की रेंज हो गया. अब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा भी, हाँ प्लस माइनस आएगा, बट तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है. तो क्या होगा और क्यों होगा बताओ? प्लस लेंगे क्योंकि माइनस जो थीटा का इंटरवल है उसमें पॉजिटिव. तो तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पर मैं मतलब प्लस x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 रखूं, ये कह रहे हो? हाँ. ओके. इसका रीजन क्या है? प्लस क्यों रख रहे हैं हम? फोर्थ और फर्स्ट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है ना, इसीलिए. माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में sec हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो कि प्लस ले लो. सर मॉड तुम्हारे लेना है हिसाब से क्या? जो क्या बात है, मतलब ये मिस्टेक ऐसी है जो सभी लोग करते हैं. अच्छा हाँ सर, हमें पता रियलाइज नहीं करके ना कि आंसर x देना का बहुत वैल्यू बढ़िया, क्या x बहुत बढ़िया, वेरिएबल है very nice. इसीलिए. इसीलिए मॉड लेंगे. अगर मैंने प्लस x लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है. अरे व्हाट इफ x इज नेगेटिव? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. sec ऑफ cosec इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी? ये एग्जांपल समझो कि तुम्हारा आंसर जो तुम बोल रहे हो गलत क्यों. Why it is not x upon root x square minus 1. So first you simplify cosec inverse -2. What is cosec inverse -2? minus pi by 6. और sec minus pi by 6 क्या होता है? प्लस रूट 3/2.
सॉरी 2/√3 प्लस 2/√3 सेकेंड। अगर हमारा आंसर सही है, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तो x की वैल्यू -2 रखने पर ये प्लस 2/√3 बनना चाहिए। और रख के देखते हैं, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 में अगर मैं x को -2 रखूं तो क्या आएगा? -2 रूट 4 - 3 3। आंसर इज -2/√3 which is wrong. So why answer is not correct? Because you forgot कि x तो नेगेटिव भी हो सकता है भाई। तुम्हें इंश्योर करना है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव रहे। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे सेक हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इट इज नॉट प्लस x, it is not -x, it is actually mod x upon root over x square -1. Did you get the first part? बताओ मुझे। क्या ये बात सबको समझ में आई कि हमने यहाँ पे मॉड क्यों लगाया? यस सर। और अब तक किसी भी क्वेश्चन में उस मॉड की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि रूट ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव बाय कन्वेंशन। रूट ओवर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब से जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें x कहीं बाहर आया नहीं था। ये पहली बार हुआ कि x बाहर आया, और हमको मेक श्योर करना था कि जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव रहे, तो मॉड लगाना जरूरी है। बट अभी आंसर नहीं आ गया, फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया है। तो अब हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, कॉस ऑफ कॉट इनवर्स, और ये देखो सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये मॉड x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इसके आगे बढ़े? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। यस सर। यस सर। एंगल लेंगे वो थीटा नहीं होगा ना, वो कोई और एंगल होगा ना। राइट। अब हम फिर से एक बार, हमारा प्रोसीड करने का तरीका तो वही रहेगा कि ये जो लिखा हुआ है इट इज इनवर्स फंक्शन, यानी कोई एंगल है। तो एक बार फिर हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट कॉट इनवर्स ऑफ mod x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू अल्फा। थीटा क्यों लेते हो? थीटा तुम पहले ले चुके हो तो कंफ्यूजन ना हो। अल्फा ले लो। Where alpha is what? Tell me. Can you tell me what is the range of alpha? 0 to pi. 0 to pi. 0 to pi excluding pi by 2. क्या बात है, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग। एक्सक्लूड कर रहे हो pi by 4 को, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि x 1 नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, हाँ? x 1 नहीं हो सकता इसलिए कह रहे हो ना? pi by 4 को -1 भी नहीं हो exclude सकता। -1 भी नहीं हो सकता। हाँ सर, 3 pi by 4 भी होगा। 3 pi by 4 भी होगा। लेकिन यहाँ पे बात अल्फा की हो रही है, x की नहीं हो रही है। ये बात भी ध्यान दो। x नहीं हो सकता 1, x नहीं हो सकता -1। इनफैक्ट तुम्हें इस पर ध्यान देना है, इस पूरे एक्सप्रेशन पे। ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रही होगी कि एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। मॉड x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू का कॉट इनवर्स लिया, देखो अगर तुम 0 to पाई लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम थोड़ा सा बेटर रेंज लिखोगे, 0 to pi by 2 हो जाए। 0 to pi by 2 इज अ बेटर आंसर, है कि नहीं? और इनफैक्ट पाई बाय 2 जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। पाई बाय 2 जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये 0 बनाने के लिए x को 0 रखना पड़ेगा। इसका डोमेन में 0 आता नहीं है। मतलब कुल मिला के ये जो भी चीज है वो पॉजिटिव है, हमें इसके डोमेन में जरूरत है नहीं, ये पॉजिटिव है। इतना लिखना काफी है कि जो अल्फा है वो 0 से pi by 2 के बीच में है। ठीक है, इतना ही लिखना काफी है। क्या कह रहे थे? तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना सर? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दिस इंप्लाइज cot alpha. Cot alpha equals to mod x upon रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। एक बार फिर अगर कुछ लोग ट्राइंगल बनाना चाहें तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा अल्फा, एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड।
तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज? पाइथागोरस से क्या जाएगा यहाँ पर? रूट ओवर 2x square minus 1. 2x स्क्वायर माइनस 1। और अब तुम्हें निकालना है, देखो कॉट अल्फा है तुम्हारे पास, क्वेश्चन क्या था? कॉस ऑफ है ना। सो वी वांट टू फाइंड कॉस ऑफ अल्फा मॉड x अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस में हमेशा इसलिए लिखता हूं कि गलती ना हो, सोच लो एक बार कि प्लस होगा या माइनस होगा या मॉड होगा, क्या होगा। सो अगेन थिंक एंड टेल मी, प्लस होगा या माइनस होगा या कुछ और करना है? सर इसमें प्लस ही होगा क्योंकि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, इसीलिए 0 से π/2 के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली आंसर में प्लस साइन ही आएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई सर एक मतलब सेकंड, एक वैल्यू। हाँ सर अल्फा की रेंज कैसे, एक और बार बताओ ना। हाँ, अल्फा की रेंज तो कॉट इनवर्स किसी भी चीज का लिया जाए, उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, ये बात हमको पता है, ये कन्वेंशन है। हाँ। बट वो रेंज हमने चेंज करके 0 से π/2 लिख दी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो इनपुट है कॉट इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो है मॉड x जो कि पॉजिटिव है अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 जो कि पॉजिटिव। तो जो इनपुट है वो हमेशा पॉजिटिव है। 0 से पाई के बीच में अगर कोई एंगल लोगे, अगर वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट नेगेटिव होता है। बट यहाँ तो नेगेटिव इनपुट है ही नहीं ना, तो अगर नेगेटिव इनपुट नहीं है तो जो आउटपुट है यानी कि जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ ही नहीं सकता। तो हमने मॉडिफाइड एक रेंज लिख दी कि इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई भी नहीं होगी, उससे भी कम कर सकते हैं, उसको 0 to π/2 कर सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 0 to π/2 है, यहां से आ गया। ठीक है, और उसका हमको एडवांटेज देखो स्ट्रेट अवे मिल गया। लास्ट में हमको सोचना नहीं पड़ा कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, बिकॉज अगर हम 0 to पाई लिखते हैं तो 0 से पाई के बीच में कॉस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्योंकि इनपुट ही नेगेटिव नहीं है तो फिर आंसर जो आउटपुट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता ना। तो कॉस अल्फा ये आ गया, और मैंने कहा कि इस आंसर को एक बार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब, जैसे देखो एक्सप्रेशन क्या था, कॉस कॉट सेक कॉसेक, कॉस कॉट सेक कॉसेक, और x की जगह पर यहाँ पे कुछ रखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रख दिया, क्या रखूं, 2, चलो 2 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू सॉल्व होगी क्या बनती है। 1 by 1, व्हाट इज cosec इनवर्स 2? π/6. π/6. And what is sec π/6? What is sec π/6? 2/√3. 2/√3, परफेक्ट। अच्छा, cos ऑफ cot इनवर्स 2/√3 क्या होगा? तो cot इनवर्स 2/√3 हालांकि हमको नहीं पता है, बट हमारे पास इसको निकालने का तरीका है। क्या इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया, तो हमको निकालना है cos थीटा if cot थीटा इज 2/√3। तो वही अपना ट्रायंगल बना लो, 2 इधर है, √3 इधर है, क्या होगा हाइपोटेन्यूज √7। Yes. So what is cos theta? Cos theta is 2/√7। प्लस और माइनस, ऑब्वियसली देखो ना, ये थीटा 0 से पॉजिटिव है ना, ये प्लस 2/√3, तो थीटा जो है वो 0 से π/2 वाला है, ऑब्वियसली कॉस भी उसका पॉजिटिव ही होगा। अब तुम यहाँ पे वेरीफाई करो, देखो अगर मैं x को यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा 2/√7? देखो ना, मॉड ऑफ 2 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में 8 - 1 आ रहा है ना। हाँ, एक और एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करते हैं। मान लो लिखा है cos ऑफ, क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू भी लेके सकते हैं, cot इनवर्स sec ऑफ cosec इनवर्स
लेट्स टेक -1, बताओ क्या आएगा आंसर? cos of cot inverse, what is cosec inverse -1? minus pi by 2. minus pi by 2. Minus pi by 2. What is sec? What is sec of minus pi by 2? 0. 0. नहीं सर, नॉट डिफाइंड हो सर जाएगा। नॉट अरे हाँ सर, नॉट डिफाइंड हो गया ना यार, तो मतलब यहाँ तो वैल्यू आएगी नहीं, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, काम ही खत्म हो गया यहाँ पर, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो ऐसा करते हैं कि -1 नहीं लेते हैं, -2 रख लेते हैं, अब तो आएगा। तो फिर से एक बार बताओ, cosec इनवर्स -2 क्या आएगा? minus pi by minus 6. pi by minus pi by 6. minus pi by 6. और sec minus pi by 6 क्या होगा? sec minus pi by 6 -2 by √3. 2 by √3 होगा। 2 by √3 Plus 2 by होगा। √3. 2 by √3 फोर्थ Plus 2 क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव। plus 2 by √3। और देखो हम यही पहुंच गए ना। हाँ, sec माइनस थीटा इससे में sec थीटा यार, cos माइनस थीटा इससे में cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए वरना गड़बड़ होगी आईटीएफ में। सो cos ऑफ cot इनवर्स 2 by √3, हम वहीं पहुंच गए और हमारा आंसर वही आएगा, यानी 2 by √7। और देखो इसीलिए हमारा जो आंसर आया उसमें मॉड लगा हुआ है। तुम पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो, आंसर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और वो चीज हमने देखो भी वेरीफाई कर ली, क्योंकि यहाँ पे सेक लिखा हुआ है ना। -1 में आंसर क्यों नहीं आ रहा था? सेक उस चीज को हमेशा पॉजिटिव कर देगा। क्या बोल रहे हो? माइनस क्या? -1 में क्यों नहीं आंसर आ रहा था? -1 में नॉट डिफाइंड हो गया ना यार, यहीं पे नॉट डिफाइंड हो गया। डिनोमिनेटर बट y की वैल्यू तो आ रही है ना, हम पुट Sec- करेंगे तो। y की वैल्यू आ रही है मतलब? हमने जो सॉल्व किया minus- उसमें नीचे cos हाँ सर, अल्फा 2x square minus 1 में अरे तुम ये करो कि यहाँ पे अगर मैं -1 रखूंगा तो आंसर आ रहा है, ये करो हाँ ना। सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन है उसका, क्योंकि मैंने अब तक डोमेन यहाँ पे निकाला नहीं है इस क्वेश्चन का। देखो ना, जो ओरिजिनल Sir, but क्वेश्चन ये था उस उसमें साफ angle लिखा के लिए गया है apply- कि हम x को 1 या -1 नहीं रख सकते हैं, x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस और -1। क्यों? क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है भाई। तो अगर तुम डोमेन देखो भाई, जो डोमेन हमारा स्टार्टिंग में था वो चेंज तो ही ना होगा। तो हमने जो भी आंसर लिखा उसके अकॉर्डिंग x अभी भी +-1 नहीं हो सकता है। तो -1 पे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, समझ गए बात? हाँ सर। हाँ ठीक है भाई, चलो एक इससे हम रैप अप करें आज का काम। प्रॉपर्टी 1 आज प्रॉपर्टी 1 ही करेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्योंकि बड़ी है और इंपॉर्टेंट है तो उसको हम आराम से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो। सर हो गया तो सर एक डाउट था मुझे सर, आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। हाँ सर, वो अल्फा को बोलो ना, आपने क्या doubt? 0 to π/2 क्यों लिया सर? वो एक बार वापस बस बता दो। क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? ये वैल्यू mod x अपॉन √x² - 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो किसी पॉजिटिव अच्छा, तो वैल्यू का अगर cos तुमने cos कॉट भी इनवर्स positive लिया, है। कॉट इनवर्स ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू, तो कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो पॉजिटिव होता है, सेकंड तो नहीं हो सकता ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, समझा सर। सेकंड में नेगेटिव होता है ना, इसलिए 0 to π/2 लिया। ओके, चलो थैंक यू सर। इस क्वेश्चन को ट्राई सर ये करो। क्वेश्चन मेंस में आया था। एडवांस, लेकिन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। एडवांस का ही है। एडवांस मतलब जिस टाइम पे वो सब्जेक्टिव होता था ना, उस टाइम का क्वेश्चन है। चलो शाबाश, आंसर निकालो उसका। और जो मैंने इमेज भेजी है वो पूरी सॉल्व करनी है, ध्यान रहे। ग्रुप पे जो थर्ड इमेज गई है वो तुम्हें पूरी सॉल्व करनी है। अपना होमवर्क लेकर तैयार है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट होगा भैया। डिफरेंट ये होगा कि मैं तुमसे कहूंगा उसी क्लास में कि जो भी तुमने होमवर्क किया है मुझे व्हाट्सएप अभी करो।
जो लोग नहीं कर पाए उनको दिक्कत थोड़ी फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए अपना होमवर्क करके अप टू डेट रहना, एकदम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस काम में। अब मैं होमवर्क सबमिशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं रैंडमली 5 लोगों को पिक करूंगा और उनसे बोलूंगा अगर तुमने होमवर्क किया हुआ है स्कैन करके एकदम प्रिपेयर है ना होमवर्क, ठीक है? और जैसे ही बोलूंगा इंस्टेंटली मुझे व्हाट्सएप करोगे अपना तुम होमवर्क, मैं यही चेक करूंगा। तो ये एक इमेज और मैंने भेजी है, ये 2 लास्ट की जो इमेजेस हैं वो तुम्हारा होमवर्क है, पूरा सॉल्व करना है। सर आप रिकॉर्डिंग भी अपलोड करने बोल दीजिएगा। सर आपने हाँ, जो पिछला ATF शीट दिया था उसमें मतलब सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा हाँ सर वो सिंपलीफाई वाला है। नहीं वो क्वेश्चन भी नहीं करने हैं एक्चुअली, वो भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो मैंने अभी भेजा है वो ट्राई करो, ठीक है? उसमें हम आएंगे थोड़ी देर बाद। ओके सर। सर एक में ही डाउट है। एक में डाउट है? अच्छा अभी आते हैं तो मैं डाउट पर, बट पहले इसमें आओ। साइन ऑफ tan इनवर्स cos ऑफ cot इनवर्स x कहाँ पहुंचे? सर वो cos थीटा का वैल्यू आ गया। अच्छा एक पार्ट हो गया। हाँ सर लेकिन वो साइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब एक पार्ट हो गया सर मॉड ही लेना पड़ेगा इसमें। रुको ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बताता हूँ, पहले हम cos ऑफ cot इनवर्स x सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो cos ऑफ cot इनवर्स x तो x सॉल्व करने के लिए क्या किया, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी x इज इक्वल टू cot थीटा where थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi। 0 to pi। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है cos थीटा। अच्छा cot थीटा अगर x है, ट्रायंगल बना लो, cot थीटा अगर x है तो ये 1 है, ये x है, तो ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि cos थीटा क्या होगा, इज इट प्लस और माइनस या मॉड, क्या आएगा? लॉजिकल चीज है, सोच के देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा, सोच के देखो, एक वैल्यू डाल के देख लो भाई। ऐसे मान लो तुमने डाला 1, x को 1 डाल दिया तो क्या आएगा, cot इनवर्स 1 पाई बाय 4, cos पाई 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव रखने पर क्या आएगा ये भी ऑब्जर्व करो, cot इनवर्स -1 क्या होता है? अगर मैंने x को -1 रखा, नेगेटिव रखा, तो cot इनवर्स -1 कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 4, और cos 3 पाई बाय 4 क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब जब x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब x नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आंसर यही है। हमें ना मॉड लगाने की जरूरत है, ना प्लस माइनस यूज करने की जरूरत है, बिकॉज आवर आंसर इज डिपेंडेंट ऑन x। x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, x नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। इज इट अंडरस्टूड? बताओ मुझे। सर अगर मैंने मॉड क्यों नहीं लगाया? आगे के स्टेप्स में मैंने अगर मॉड लगा दिया तो गलत हो जाएगा ना भाई। अगर मॉड लगा दिया यहाँ पे तुमने, अब जरा x को -1 डाल के चेक करो, तो पॉजिटिव x इक्वल टू -1 आ जाएगा आंसर। हाँ सर गलत है, बट एक्चुअल आंसर तो नेगेटिव है ना। -1 डालेंगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ना। cot इनवर्स -1 इज 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 इज -1 बाई रूट 2, तो मॉड नहीं लगेगा। बात सबको समझ में आ रही है? मॉड यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ये आ गया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन में कहां पहुंच गए भाई? सो y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? लेट tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। सेम ही आंसर आ रहा है पहले जैसा, प्लस हो जा रहा है। देखते हैं। tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा लिया मैंने। सबसे पहले बताओ कि अल्फा कहां पर है? अल्फा बिलोंग्स टू व्हाट? -π/2 to π/2 -π/2 to π/2। हाँ यस, क्योंकि इस बार कुछ नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कोई बात नहीं बोली जा सकती, क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ है। x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पिछली बार वहां पे मॉड था, इसलिए हमने उसको और रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 0 से π/2। इस बार मॉड नहीं है वहां पर।
तो अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 हो सकता है। और अब हमको tan अल्फा मिल चुका है, सो tan अल्फा इज निकालना क्या है, निकालना है sin अल्फा। तो ले लो ट्रायंगल, tan अल्फा इज x √1 + x²। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, √2x² + 1। √1 + 2x², 2x² + 1। तो क्या होगा sin अल्फा x अपॉन, फिर से एक बार प्लस या माइनस या मॉड। अब मुझे अपने आप सोच के बताओ, डिपेंडेंट ऑन x ही प्लस होगा, सर कुछ नहीं माइनस होगा। होगा, मॉड होगा, क्या वही होगा? सर डिपेंडेंट ऑन x ही रहेगा। हाँ सर कुछ नहीं लगेगा। करेक्ट। x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, x नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव आना चाहिए, तो मॉड तो नहीं लगेगा। और क्योंकि वो डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली वो x पे भाई, अब यहां पर कोई वैल्यू डालकर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बस ये इतना ऑब्जर्व करो और सोचो कि x अगर पॉजिटिव है तो x अपॉन √1 + x², ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी। उसका मैंने tan इनवर्स लिया तो वो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसका साइन लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का साइन लिया, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना। यानी जब x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैंने x को नेगेटिव रखा, सपोज x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू का tan इनवर्स ये एंगल कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का साइन क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो जब x नेगेटिव है तो साइन भी उसका नेगेटिव होगा। तो इसलिए डायरेक्टली वो x पे डिपेंडेंट है और तुम्हारा फाइनल आंसर यही है। दिस इज योर फाइनल आंसर, x अपॉन √1 + 2x²। तो ये तो इजी था कंपैरेटिवली पिछले वाले से, या कोई मॉड वॉड की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है जो पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जा रहा है, कई दिनों से नहीं देखा मैंने इस क्वेश्चन को इस टाइप के, लेकिन पहले ये आ चुका है जी में। सर उसका डोमेन क्या रहेगा सर, ऑल रियल नंबर्स होगा? अब देखो ना, कॉट का डोमेन तो सब कुछ होता है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कॉस किसी भी एंगल का जो 0 से पाई तक है डिफाइंड होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। कॉस की वैल्यू आएगी माइनस, जो भी आंसर आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, तो tan इनवर्स डिफाइंड होगा हमेशा, कोई दिक्कत है नहीं। और tan इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, जिसका साइन हमेशा डिफाइंड होता है। तो इसीलिए इसके डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो फाइनल आंसर आया है उसको भी देखकर बता सकते हो। देखो ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y, है कि नहीं? सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, all real numbers. This is true for x belongs to R. ठीक है भाई? सो रिमेंबर, होमवर्क हमें करना है बिफोर नेक्स्ट क्लास। सर ये पिछले सब में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछली बार डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं था। सर वही पूछो सर, डोमेन ऑन रियल नंबर पिछले में कैसे नहीं, मतलब उसमें वैसा एक्सक्लूड हो रहा है। अरे यार, पहले ही कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है, तो पहले ही हो गया कि ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग व्हाट, -1 to 1 0 बोल गए कॉसेक इनवर्स x का डोमेन -1 to 1, उसमें -1 और 1 भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 लिया या -1 लिया तो कॉसेक इनवर्स अपने एक्सट्रीम पे जाएगा, π/2 -π/2, जिसमें सेक डिफाइंड नहीं होता है। तो -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही चीज है जो इंक्लूड नहीं होगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? सोचो, इसका जो और कॉस का भी देखना पड़ेगा। हाँ, अभी उसको भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम x को यहाँ पे 1/, अच्छा x तो 1 से बड़ा है, ठीक है, हाँ सही है, बस कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है, करेक्ट है। तो x जो है ऑल रियल नंबर से एक्सक्लूडिंग -1 to 1। दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज जब तुम सेक निकालोगे उसका तो आंसर आएगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में
नहीं, cosec इनवर्स x क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जब तुम उसका sec निकालोगे तो sec ऑफ एन एंगल लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें ये 1 और माइनस 1 आएंगे या नहीं आएंगे, या सोचो, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? cosec इनवर्स ऑफ समथिंग कैन बी 0? नो, 0 इज एक्सक्लूडेड। तो sec 0 तो बनेगा नहीं। क्या पाई आ सकता है? मतलब sec पाई माइनस 1 होता है ना, वो भी नहीं आ सकता है ना। तो ये जो है ये तो नहीं आ सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक, अब उसका तुम लोगे कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स तो किसी भी एंगल के डिफाइंड है ना। कॉट इनवर्स तो तुम किसी भी वैल्यू का ले सकते हो। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 0 से पाई के बीच में, और कॉस 0 से पाई के बीच में किसी भी एंगल का डिफाइंड होता है। तो एक्चुअली जो डोमेन है वो ये ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 to 1। यानी यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर नहीं है होगा ना कि बस जो लास्ट फंक्शन का देखना पड़ेगा। क्या करो? हर केस में तो नहीं होगा ना कि बस जो लास्ट फंक्शन है उसी का देखना पड़ेगा। हर केस में ऐसा नहीं। हाँ, पूरा पूरा एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने केवल 2 पार्ट चेक किया, तो एक बार तो चेक करना बनता है, देखना पड़ेगा ना। तो डोमेन क्योंकि 4 फंक्शंस हैं इसलिए ट्रिकी हो रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन डोमेन का आता नहीं, तुमसे केवल सिंप्लीफाई करने को बोला जाएगा, तो मैं सिंप्लीफाई कर लो, काम खत्म हो गया। ठीक है ना, इतना बहुत। ठीक है भाई, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम्हारा होमवर्क है इस बार, चेकिंग जो है उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी, और ध्यान रखना है इस बात का कि सभी लोग अपना होमवर्क करके स्कैन करके रेडी रहें। जिसका नाम बोला जाएगा वो जो है लकी 5-6 लोग सर एक मतलब डाउट अपना है। homework भेजना करके ना ready रहें। अभी।